नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बअदु फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालतुन व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्दिरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिलहक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस्समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिकातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़्क़न लिलइबादि व अहयैना बिही बल्दतन मैतन कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन व अस्हाबुर रस्स व समूद व आदुन व फ़िरऔन व इख़्वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बा कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुला फ़हक़्क़ वईद अफ़अयीना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह
वकुल्ल बिदअतिन ज़लालतुन वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तमाम किस्म की तारीफ़ात रब्बुल आलमीन के लिए ख़ास व मुख्तस है। बादहू दरूद व सलाम तमाम पैगम्बरों पर, बिलखुसूस इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बुज़ुर्गों, नौजवानों और बापर्दा माएँ और बहनों, यह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि आज हम बासेहत और बाआफ़ियत हैं, आराम और इत्मीनान की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो नियामतें अता की हैं, हमें जो सहूलियात और इंतज़ामात अता किए हैं, उनके बदले में अल्लाह का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है। फिर भी हत्तल इम्कान हमें हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाना चाहिए, अल्लाह की तारीफ़, पाकी और बड़ाई बयान करनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम दुनिया में चल फिर रहे हैं, हमारे जिस्म में धड़कन चालू है, रगों में खून दौड़ रहा है, अल्लाह का हमें शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। क्योंकि हमें वो मौका फिर नहीं मिलेगा जब हमारी रगों में खून का दौड़ना बंद हो जाए, हमारे सांसों की आमद व रफ्त बंद हो जाए, हमारी धड़कन रुक जाए। इसीलिए जब आप होश व हवास के साथ हैं, आपके अंदर शऊर और समझदारी जब तक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करते रहें। दोस्तों और भाइयों, इस दुनिया के अंदर दो किस्म के लोग रहते हैं। इस दुनिया में दो किस्म के लोग रहते हैं।
एक किस्म का जो अपने आप को कामयाब कहते हैं और जो नाकाम होते हैं, यानी अमल के एतबार से, अपनी चालो चलन, अखलाक व किरदार के एतबार से इंसान की दो किस्में हो गई, एक कामयाब इंसान और एक नाकाम इंसान। कामयाब इंसान किसको कहा गया है? कामयाब इंसान वही है जो दुनिया के अंदर जिसको कामयाबी मिले और दुनिया में लोग उसको अच्छा समझे और अल्लाह तबारक व ताला भी उसकी कामयाबी को पसंद करे। जिसको लोग पसंद करे और अल्लाह भी पसंद करे, वो है कामयाब इंसान। और जिसको लोग पसंद कर रहे हैं लेकिन अल्लाह पसंद नहीं कर रहा है, समझने की बात है। दुनिया के अंदर लोग उसको पसंद करते हैं लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की नज़र में वो पसंदीदा नहीं है। तो दुनिया की पूरी दुनिया के लोग अगर उसको पसंद करें और अल्लाह को अगर पसंद नहीं है तो वह आदमी कामयाब हो सकता है? नहीं हो सकता है। यहाँ बैठिए ना, यहाँ खाली काहे छोड़ दिए, यहाँ के बैठिए। तो लोगों की दो किस्में हुई, एक कामयाब और एक नाकाम। मेरे भाई और दोस्तों, अब हमें देखना है कि हम किस दर्जे में हैं। हम लोग किस तबके में हैं, किस क्लास में हमारा नाम है, किस लिस्ट में हमारा नाम है। कामयाब लोगों की लिस्ट में हमारा नाम है या नाकाम लोगों की लिस्ट में हमारा नाम है, ये हमें खुद टटोलना है, जांच करना है और देखना है। कैसे देखें भाई? कैसे देखें? हम कैसे जांच करें? तो इस ताल्लुक़ से हमें कुरान मजीद का सहारा लेना होगा, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद लेनी होगी और उलमाए इकराम से ताल्लुक़ रखना होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर बयान किया है कि दुनिया के अंदर कामयाब इंसान कौन है, अल्लाह का पसंदीदा बंदा कौन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। जिस आदमी ने, जिस शख्स ने, जिस मर्द ने, जिस औरत ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत व फरमा बरदारी की, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, जिस शख्स ने, जिस मर्द व औरत ने जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारी, नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत व फरमा बरदारी की, उनकी बातों को माना। जिसने अल्लाह की इताअत की, अल्लाह की बातों को माना, हुक्म को माना, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को माना, नबी करीम की सुन्नत पर अमल किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। ये इंसान बहुत बड़ी कामयाबी से हमकिनार हुआ, बहुत बड़ी कामयाबी इन्हें मिल गई। जब अल्लाह तबारक व तआला ये ऐलान कर रहा है, ये कम बड़ी बात नहीं है, कम
खूबी और अच्छाई वाली बात नहीं है। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस आदमी को पसंद किया। ऐसे लोगों को गांव और समाज और घर में भी लोग पसंद करते हैं। बसा औकात यानी कभी कभी अल्लाह जिसको पसंद करता है लोग उसको पसंद नहीं करते हैं, लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कामयाब नहीं है। दुनिया में जितने भी पैगंबर आए थे, जितने भी अंबिया आए थे, बड़ी परेशानियों और मुश्किलों का उन्होंने सामना किया, बड़ी तकलीफ़ें झेली, उन्हें सताया गया, मारा गया, कत्ल किया गया, शहीद कर दिया गया। लेकिन जो मिशन, जो दीन, जो हुक्म लेकर के अल्लाह की तरफ से आया था, उस दीन को नहीं छोड़ा था, उस हुक्म को लोगों तक पहुंचाया था। मेरे भाई और दोस्तों, तो कामयाब इंसान कौन है? अब हम अपने आप को जांच कर सकते हैं कि नहीं। हम अल्लाह के इताअत व फरमाबरदारी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत व फरमाबरदारी करने में कितना आगे हैं, कितना हम कर रहे हैं, इस नेक अमल को अंजाम दे रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो यकीनन हम कामयाब इंसान हैं। अगर हम उसकी मुखालिफत कर रहे हैं तो नाकाम हैं। अल्लाह हमें पसंद नहीं कर रहा है, और जिसको अल्लाह पसंद नहीं करेगा उनके उससे बड़ा बदकिस्मत और कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है। मेरे भाई और दोस्तों, आज हम बहुत सारे ऐसे नेक कामों से दूर हटे हुए हैं। खुसूसन नमाज से तो बहुत ही दूर जा चुके हम लोग, बहुत दूर जा चुके हैं। जबकि एक नमाज एक अहम इबादत है, अल्लाह को राज़ी करने और खुश करने का एक अहम ज़रिया नमाज है। हम आज के नौजवान हैं, हमारी रगों में जवानी का खून दौड़ रहा है, लेकिन उस जवानी को आज हम बेहयाइयों में, बेशर्मियों में, बेफ़ायदा और बेहुदा बातों में हम गुजार रहे हैं। हमें कोई परवाह नहीं, हमें कोई अफसोस नहीं हो रहा है, हमें कोई परेशानी नहीं लायक हो रही है। हमारी मस्जिदों में अगर कभी अज़ान नहीं भी हुई तो हमें कोई एहसास नहीं हो रहा है। मेरे भाई और दोस्तों, इस दीन को, इस मज़हब को हम तक लाने में, हम तक पहुंचाने में लाखों करोड़ों लोग शहीद हो गए। इस्लाम को बचाने में, ईमान को महफूज रखने में अपनी गर्दन को कटाना गवारा कर लिया, अपने आप को शहीद हो जाना मंजूर कर लिया, लेकिन ईमान के ऊपर दाग नहीं आने दिया, इस्लाम के ऊपर कोई आँच आने नहीं दिया। लेकिन आज हमारे अंदर एहसास नहीं है। हर मुआमलात में आज हम गुनाह के दलदल में फंसे हुए हैं, गुनाहों में हम मुब्तला हैं। शराब नोशी आम है, जुआबाजी भी आम है, कोई आर नहीं, कोई शर्म नहीं, बेहुरमती भी आम है। एक दूसरे से किस तरह बर्ताव किया जाए, एक दूसरे से किस लहजे में हम पेश आए, इस चीज़ का भी कोई हमारे अंदर ख्याल नहीं। दोस्तों और भाइयों, इस्लाम को हम तक पहुंचने में, हम तक पहुंचाने में बेहिसाब तकलीफ़ों को हमारे सलफ़ सालिहीन ने बर्दाश्त की है। नबियों ने, पैगंबरों ने बड़ी से बड़ी तकालीफ़ को झेले हैं।
लेकिन आज हमें एहसास नहीं हो रहा है। आज हमें सही से कलमा तैयबा याद नहीं है। आज हमें नमाज के औकात कितने हैं ये मालूम नहीं है। किस वक्त कितनी नमाज़ें पढ़ी जाती है ये हमें मालूम नहीं। आज हम गार्जियन, घर के माँ और बाप जो हैं खुद रास्ते से हटे हुए हैं। आज जो बच्चे हमारे हैं, आज हमारी जो नस्ल आगे बढ़ रही है, ये किस रास्ते पर चलेगी? हमारी नस्ल, हमारी औलाद किस रास्ते पर चलेगी? जिस रास्ते पर आप बिगड़े हुए रहेंगे उसी रास्ते को ये बच्चे भी अपनाएंगे, उसी रास्ते पर ये औलाद भी चलेगी। आज तो पता नहीं, एक दो को बाप माँ ऐसे भी हैं कि अपने अपने बच्चों को, बेटों को, अभी 11 साल 12 साल में नहीं हुआ है, और कीमती से कीमती बाइक और मोटरसाइकिल खरीद के दे देते, जाओ बेटा चलाओ चलाओ, देखा जाएगा जितना खर्चा होगा, है कि नहीं? ये लापरवाही है, ये गार्जियन की लापरवाही है। आपने उस चीज़ को उसके हवाले क्यों किया जबकि उनके अंदर वो हर वक्त किसी न किसी हादसे और ख़तरे का शिकार हो सकता है। ऐसे ऐसे बच्चों को आजकल के गार्जियन सबसे ईमान और इस्लाम और ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद करने वाली चीज़ अगर है तो वो मोबाइल है। छोटे छोटे बच्चों के हाथों में 15 और 20 हज़ार वाले का मोबाइल कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? कोई बाप ने ही दिया है, किसी माँ ने ही दी है। क्यों देते हो? हैं? क्या वो मोबाइल नहीं देंगे तो वो बेटा मर जाएगा, वो औलाद मर जाएगी? उस मोबाइल को नहीं देने से अजाब आ जाएगा, आप भूखे प्यासे मर जाएंगे। मेरे भाई और दोस्तों, कुरान का ऐलान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अपने को, अपनी औलाद को, अपने बेटे बेटियों को बचाओ जहन्नम की आग से। आज के गार्जियन, आज की माँ और आज के बाप अपने बच्चों को, अपनी औलाद को जहन्नम के दरवाजे तक ढकेल ढकेल कर ले जा रहे हैं। जाओ तुम उधर, जहाँ जाना चाहते हो जाओ। सुनो, आपकी गर्दन मरोड़ दी जाएगी कल क़यामत के दिन। इन्हीं बच्चों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। आप क्या समझ रखे हैं कि हम अपने बच्चों को जैसे तैसे पाल देंगे और छोड़ देंगे, हमारी कोई गिरफ्त और पकड़ नहीं होगी? क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला आपकी औलाद के बारे में, आपके बच्चों के बारे में भी पूछेगा, सवाल करेगा। अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम लोग तमाम के तमाम निगरान हो, जिम्मेदार हो, और तुम्हारी जिम्मेदारियों के बारे में कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा। शराब की भट्टियों में देखो, छोटे छोटे बच्चे बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, और क्या कहते हैं, पुड़िया वगैरह फाड़ के मुंह में डाल रहे हैं। कल 2-4 बच्चे चल नहीं पा रहे हैं, कल की बात है, हमारे घर के सामने से आ रहे थे छोटे छोटे बच्चे, एकदम नशे में धुत है, बीड़ी पी करके। तो मैंने कहा, बाबू तुम लोग अभी बीड़ी ही के लायक हो, आगे वाला नहीं पीना। कहा कि इन सबको पकड़ के घर ले जाओ। तो ये सब माँ बाप की लापरवाही है। गांव समाज के अंदर ये भी देखा जाता है, ये शादी ब्याह के मौका पर डीजे अगर ना हो तो शादी ये नहीं होगी, हैं? बाजा अगर नहीं हो, कोई गाना ना बजे तो शादी ही नहीं होगी, ऐसा हम लोग सोच लेते हैं। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। क्या तमाशा बना करके रखे हैं। अगर कोई आपको खबर दे, आप बाहर में कहीं हैं और आपको कोई खबर दे कि आपकी मस्जिद के सामने कोई दूसरी बिरादरी के लोग आकर के गाना बजा रहे हैं मस्जिद के दरवाजे में, तो आपको कैसा लगेगा?
बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो वही बात है, जब दूसरा बजाएंगे, दूसरा मस्जिदों के सामने बेअदबी करेंगे तो हमको ख़राब लगेगा, और जब हम बजाएंगे तो ठीक सही है। मेरे भाइयों और दोस्तों, शरीयत के अंदर किसी भी नाजायज़ और हराम अमल को अंजाम देना गुनाह है। मेरी माँ और बहनों, आप भी कान खोल करके सुन लें। बनी इसराइल का वाक़या है, अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल के लोगों को मना किया था कि तुम लोग शनिचर के दिन मछली पकड़ने मत जाओ। यह हुक्म था अल्लाह की तरफ से, मछली पकड़ने मत जाओ। तो उन लोगों ने क्या किया? शनिचर के दिन मछली पकड़ने जाना बंद कर दिया। और क्या किया? शनिचर के दिन जाल फेंक के रख देते थे और इतवार के दिन जाते थे। कौन दिन? इतवार के दिन। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा? वो लोग सोच रहे थे कि अल्लाह ने जो मना किया हम लोग तो मान गए, शनिचर के दिन मना किया था ना, तो शनिचर को हम मछली नहीं पकड़ेंगे, इतवार को पकड़ेंगे। लेकिन जाल और फांस जो है शनिचर ही को डालते थे। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि तुम लोगों ने नाफरमानी की है। अल्लाह ने कहा कि फ़कूनू क़िरादतन ख़ासिईन, तुम लोग तमाम के तमाम जलील बंदर बन जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने सबको क्या बना दिया? बंदर बना दिया, सूअर बना दिया। तफसीर में आता है कि सूअर भी बना दिया, बंदर और सूअर बना दिया। वो लोग क्या कहते थे? शनिचर के दिन तो नहीं जाते हैं। तो आज के लोग कहते हैं कि डीजे थोड़े बजाते हैं, वो छोटा वाला सब बजाते हैं, मोबाइल सब बजाते हैं, मोबाइल बजाते हैं, और छोटा वाला बाजा सब जो आता है ब्लूटूथ वाला, वो सब बजाते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, हराम हराम है, कम हो या ज़्यादा हो। अगर किसी दूध में एक गिलास पेशाब कोई डाल दे तो उस दूध को कोई पिएगा? नहीं पिएगा, चूँकि वो नापाक हो गया। और एक कतरा, एक बूंद कोई डाल दे तो जिस दूध में पेशाब डालते हुए अगर किसी ने देख लिया तो पिएगा? वो नहीं पिएगा। तो एक कतरा पेशाब से भी दूध नापाक हो गया और एक गिलास पेशाब से भी। उसी तरह शरीयत के अंदर किसी किस्म के नाजायज़ और हराम काम को आप किसी भी शक्ल और सूरत में अंजाम देंगे, जायज़ नहीं है, गुनाह है। मेरे भाई और दोस्तों, इस्लाम को पहुंचाने में, इस्लाम को आगे बढ़ाने में हमारे सहाबा, हमारे असलाफ, हमारे अंबिया कितने शहीद हो गए। आज हम उसकी बेहुरमती करेंगे, आज हम उसकी बेइज्जती करेंगे, अल्लाह हमें माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें किसी भी एतबार से माफ़ नहीं करेगा, किसी न किसी अज़ाब और सज़ा में हम गिरफ़्तार हो जाएंगे। इसलिए मेरे नौजवानों खुसूसन नौजवान तबके के जो लोग हो, अल्लाह तबारक व तआला ने आपका तज़किरा कुरान के अंदर अलग से किया है। क्यों किया है? ताकि समाज के अंदर, गांव मोहल्ले के अंदर कोई ख़राबी, कोई बुराई अगर जन्म ले, उसको आप उखाड़ के फेंक दो, ख़त्म कर दो। किसी भी किस्म की बेहयाई और बेशर्मी को समाज और गांव के अंदर पनपने ना दो। इसमें क्या होगा? आपके बच्चे ख़राब होंगे, आपकी बच्चियां ख़राब होंगी, हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। मेरे भाई और दोस्तों, इस बात पर आप यकीन करें, निकाह एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और उस निकाह में हम कुरान की आयतें पढ़ते हैं, कुरान की आयतें पढ़ते हैं। उससे पहले हम गाना बजाएंगे, नाचेंगे, बेहया और बेशरम बेपर्दगी का इजहार करेंगे, और फिर बाद में कुरान की आयत मौलाना पढ़ के निकाह पढ़ा देगा। क्या ये मुनासिब है? अभी जुमा से पहले पूरा अगर हम लोग नाच लेते, ढोल बजा करके, डीजे बजा करके सब लोग, और अब बाद में खुतबा देते तो क्या अच्छा होता? अच्छा नहीं होता। इसलिए निकाह एक इबादत है, और उस इबादत में किसी भी हराम चीज़ को, नाजायज़ चीज़ को, नाजायज़ तरीक़ा को शामिल नहीं करने देना, नहीं होने देना, यही गुजारिश है और यही हुक्म है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। कहा कि तुम में का उस वक्त तक कोई
कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, बाप से लेकर के बेटा से लेकर के जितनी भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना करने लगो। तो ये गाना बजा क्या है जी? हैं? नाचना क्या है? खाना पीना क्या है? हैं? अल्लाह के नबी से ज़्यादा सुन्नत की सुन्नत से ज़्यादा मोहब्बत हमें किसी से नहीं होनी चाहिए। आज एक मामला चला है, आई लव मोहम्मद, है कि नहीं? ये कोई नई बात नहीं है। अभी जो हदीस मैंने पढ़ी है ना, ये आई लव मोहम्मदे है। अंग्रेज़ी में बोलते हैं आई लव मोहम्मद, और क्या है हदीस में? क्या है? ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों से ज़्यादा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत करो। हो गया ना? हैं? कुरान के अंदर भी है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ऐ मोहम्मद, आप कह दीजिए कि अगर अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो तुम लोग मुझसे मोहब्बत करो, अल्लाह खुद ब खुद तुमसे मोहब्बत करेगा। तो ये लोग आपस में इस मामला को तूल दे करके, एक गलत नैरेटिव दे करके, गलत सोच बैठा करके इस वक्त कोई फितना फसाद बर्पा करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हर दौर में ऐसा होते आया है। इस्लाम हक़ है और हक़ रहेगा। शर्त यह है कि हम लोग सही रहें, हम लोग ठीक रहें और अपने ईमान को बचाए रखें, ईमान को बर्बाद होने न दें। अपने गुनाहों को अल्लाह के सामने लाएं और तौबा करें। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम के गुनाहों को माफ़ करेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ होगी, इलाहुल आलमीन हम तमाम के गुनाहों को तो बख्श दे। ऐ अल्लाह हमें इताअत रसूल और अल्लाह तबारक व तआला के इताअत व फरमाबरदारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें मुत्तबईन और मुखलिसीन बना, हमारे गुनाहों को बख्श दे। ऐ अल्लाह हमें नेककार, दीनदार, पक्के सच्चे नमाजी बना। ऐ अल्लाह हम जब तक दुनिया में ज़िंदा रहें, ईमान और इस्लाम की हालत में हमें ज़िंदा रखियो। ऐ अल्लाह जब हमारा ख़ात्मा हो, ईमान के साथ हमारा ख़ात्मा हो। इलाहुल आलमीन जो बीमार हैं, शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमा। ऐ अल्लाह जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, ऐ पाक परवरदिगार आलम उन्हें उनकी क़ब्रों को तहद्दे नज़र कुशादा कर दे, नूर से मनव्वर अता फ़रमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।